एक दरवाज़ा खोला है हम लोग का यूथ लोगों के लिए। वैसे सबको इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स पसंद है। हमारे ज़माने में जो हम भी बहुत यंग था तो हम लोग भी खेलते थे, लेकिन दैट टाइम लिमिटेड हुआ करता था। लेकिन आज के दिन में देखो इतना सारा अपग्रेडेशन होके अब इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स का कहो, ई स्पोर्ट्स का हो, उसमें अभी इतना टाइमली एंड एवरी ईयर अपडेट होता है, अपग्रेड होता है। तो इसके चक्कर में हमारे जो यूथ्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है आज के दिन में। क्योंकि हमारे यूथ जो है वो स्ट्रे होने से, वो भटकने से, जो मैं लाइफ का मेन स्ट्रीम से भटकने से हमको हमेशा डर रहता है। तो उसमें सिर्फ हमारे घर के माँ पिताजी ही नहीं बल्कि हमारे गवर्नमेंट सरकार भी कोशिश करता है कि यूथ लोगों को एक अच्छे रास्ते पे लेके चलना है। तो उसमें हमारे जो फिज़िकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो है ही है, बहुत सारा पॉपुलर गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड व्हाट नॉट। लेकिन उसके अलावा जो घर में बैठे बैठे हमारे बच्चे जो हमेशा आजकल भी देखने को मिलता है मोबाइल में खेलता है या घर में अगर घर से कहीं बाहर जाता है, वी नेवर नो वो। तो ताकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया कि जहाँ हमारे यूथ लोग अभी इन प्रैक्टिकल घर में बैठ के अब PS4 PS5 खेलता है। तो ये एक नया मंच दिया है कि हमारे यूथ लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे उसका एक टैलेंट शोकेस हो सके। यहाँ पे अभी जो हमारा अरुणाचल ई स्पोर्ट्स लीग जो यहाँ पे हो रहा है, ऑर्गेनाइज बाय अरुणाचल, हमारे यहाँ पे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, हमारा यहाँ पे अरुणी जी है, तामूर रेबी जी है, इन लोगों ने इतना मेहनत करके पूरे हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, मैं भी इनको संगठन से जुड़ा हूँ। तो ये क्योंकि एक लेटेस्ट हमारे स्टेट में एक नया प्लेटफॉर्म खुला है, तो इसको इस वक्त हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा करना पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि इसमें और भी लोग जुड़ेंगे। और इनफैक्ट आज मुझे जो देखने को मिला है यहाँ पे सिर्फ हमारे अरुणाचल के बच्चे ही नहीं हैं बल्कि हमारे दूसरे स्टेट से भी लोग आए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कॉस्प्ले वगैरह हुआ है। तो ये यूथ लोगों को एंगेजमेंट तो करता है, लेकिन साथ साथ में यूथ लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में ला के, एक ही मंच में लेके यूथ लोगों को यूनाइट भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक बात है और स्पोर्ट्स का हमेशा से ये मकसद रहा है। तो इन द लॉन्गर रन मैंने भी थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया, इसका वर्ल्ड कप तक होता है, स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप तक होता है, बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइजेस और इसका अवार्ड्स होता है। तो इस तरह का जो हमारे स्टेट में ये एक नया चीज़ है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं तो उनको सिर्फ हम एक रास्ता दिखाना है। और जो हमारे यहाँ पे अरुणाचल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कर भी रहा है और आने वाले समय मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलके मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ तो मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारे यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का। और ऑर्गेनाइजिंग आज एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, लेकिन आने वाले समय में ये पॉपुलर भी होगा और फंडिंग को लेके भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे यूथ लोग अदर देन फिजिकल स्पोर्ट्स ये ई स्पोर्ट्स में लोग जुड़े, क्योंकि हम एज ए यूथ हम हर क्षेत्र में हम लोग को अपना कोशिश जारी रखना है। और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत एक नया अभी रास्ता हम लोग ने जो चुना है, आई थिंक ये बहुत अच्छा बात है। और आने वाले समय में वी आर लुकिंग एट बेटर एंड बिगर टूर्नामेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। नहीं है या आई मीन फर्स्ट फर्स्ट टूर्नामेंट है तो फर्स्ट चैंपियन बनना बहुत बड़ा बात है। तो आज हमको रिसेट भी करना था। आज ये इसको एक एक फर्स्ट टू थ्री हराया, उसके बाद रिसेट होने के बाद वापस फर्स्ट टू उसको हराना पड़ा था। सो या बहुत मुश्किल था। हाँ, आज काफी प्रेशर में दिखा रहा था आप लास्ट लास्ट मोमेंट में। हाँ बहुत प्रेशर था। हम तो सोचा था हार ये हल्के, क्योंकि शुरुआत पे बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा था, बहुत हाँ, बहुत कॉम्बोस मिस कर रहा था, बहुत जो अब इजी। जानबूझ के कर रहा था ना। नहीं नहीं नर्वस फिंगर्स अच्छा अच्छा। हाथ कांप रहा था। तो सो या एनीवे उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस पे थोड़ा सोच के खेलने शुरू किया, तो थोड़ा ठीक हुआ था। उफ, और बहुत खुश लग रहा है अभी। फर्स्ट फर्स्ट चैंपियन बना ये अरुणाचल ई स्पोर्ट्स का। सो बहुत खुश है। और आई होप कि हम और नया प्लेयर्स लोग को इंस्पायर करें टेकन सीन को आगे बढ़ा सकने के लिए, क्योंकि ये गेम को तो बचपन से बहुत पसंद करके आया है। सो if I can bring the game in Arunachal, that would be very cool for me. ये तो हेड में क्या है Oh, ये तो नारुतो नारुतो का है ना। नारुतो एनीमे देखते हैं। नारुतो का पेन है। हाँ पेन है हाँ। हाँ नारुतो का हेडबैंड है। सो नारुतो का मोटो भी है नेवर गिव अप, सो आई डिडंट गिव अप। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हम खुद में बहुत ये भरोसा था कि हम जीत सकते हैं। ये जो मैचेस चल रहा था, ये जो
परसों तो मैच चला था, उसमें हम इतना कॉन्फिडेंट था कि हम खुद को एक बार भी डाउट नहीं किए कि हम हारेगा बोल के। पर कुछ कुछ अपना गलती हो गया ना, जो उसमें गलती का चीज मार दिया, तो ओपोनेंट हमको रीड कर लिया अच्छा से। मेरा ओपोनेंट जो विनर है अभी, सिमन, तो हमको रीड कर दिया उसमें ही। जी एग्जैक्टली, ये जो है यहाँ पर एक ये क्या मोशन होता है जिसको साइड स्टेप बोलता है। तो लड़की लोग का यूजुअली हिट बॉक्स जो लोग का बदन होता है थोड़ा लड़का लोग से तीन होता है कंपेरेटिवली। तो यूजुअली जब साइड स्टेप करते हैं मूव्स लोग को इवेट करना थोड़ा इजी होता है ज़्यादा। उसके बाद आई लाइक प्लेइंग विथ गर्ल कैरेक्टर्स बिकॉज दे आर मोर फन फॉर मी। हमको मजा आ रहा है, हम तो फन कहते मजा लेने आए, बस एंजॉयबल, वेरी एंजॉयबल। तो आप हॉबीज काइंड ऑफ, जब भी फ्री टाइम मिलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ये मतलब encourage करे सबको, और फिर हर कोई खेलता ही है ना, तो वो लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे हमको मिला है। हम तो कुछ खुश है कि हम कुछ अपना टैलेंट दिखा सके, अच्छे से खेल सके। ये जो ये भी तो कुछ होता है ना, सब कोई अच्छे से खेलने मिल रहा है। आज हम हरा है, क्या पता कल हमको हराएगा अच्छे से खेल के, ऐसे ही है। प्रेशर्स का ये बस प्योर फन, हम फिर मजा लेने आए। आपका कितना एज है? हम अभी 15। 15 इयर्स। यस। कितना क्लास में पढ़ते हैं? हम 10। हम जब फीफा 22 एक बार हुआ था ना, हम भैया जो हमको दिखाया था तो इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो इसके बाद थोड़ा देख रहे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। इसके बाद लास्ट में एक बार खेलिए, सोचे खेले, वहाँ से इंटरेस्ट हो गया, खेल के अभी 26 जैसे आ गया ना, तो खेलता ही है ऐसे टाइप। पढ़ाई को तो क्या बोल रहे हैं, साइड में तो रखता नहीं ना, लेकिन थोड़ा उसको भी पढ़ता है। इसका ऐसे टूर्नामेंट होने से पढ़ाई भी साथ में करते हैं, इसके बाद खेलता भी साथ में, ऐसे टाइप दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। देख लेगा, अब वैसे तो हम पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, और पढ़ाई में नहीं होते होने से अगर सकने से बाद में ऐसे टूर्नामेंट आते होने से खेलेगा, खेल के फिर जितने जितने के लिए करे, इसका लास्ट में इंटरनेशनल ऐसे में जाने के लिए करे। आई एम चीची एंड हम ऑलमोस्ट 10 साल हो गया कॉस्प्ले ये में लाइन में। और आज यहाँ आके बहुत एज जज बहुत अच्छा लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये स्पोर्ट ये इवेंट पे आए हैं हम लोग। ये लोग कॉस्प्ले इस इवेंट को यहाँ पे ऐड किए तो इट्स वेरी गुड थिंग। कॉस्प्ले आदमी लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो कार्टून है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे बोलने लगे बहुत है। लेकिन बस हम ऐसा लगता है कि इसमें आदमी ना यूथ लोग ग्रो करेगा। बिकॉज जस्ट लाइक मी, हम यहाँ पे स्टिचिंग में इंटरेस्ट था। सो विद दिस इन दिस फील्ड हम अपना इसको इम्प्रूवमेंट आए अपना ये स्टिचिंग ऐसे करके अभी हम डिजाइनर है सब एम्प्लॉयड। सो इट्स अ गुड थिंग कॉस्प्ले भी। हम ये बोलेंगे आदमी लोग करना चाहिए और इसको हेल्प भी करना चाहिए दूसरा लोग भी ऐसे इवेंट क्या क्या होने के लिए स्पॉन्सर ऐसे भी। कॉस्प्ले को जस्ट तो यूजुअली इवेंट का हिसाब से अलग अलग होते हैं, बट फॉर दिस इवेंट हम ऐसे किए कि एक्यूरेसी की कपड़ा कितना कैरेक्टर का हिसाब से मिलते हैं, एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस कि कितना हम लोग का स्टेज प्रेजेंस कितना अच्छा है, और कैसे करके वो लोग जो एक्ट को साउंड का साथ इफेक्ट का साथ अच्छे से मिला के करते हैं उसका हिसाब से। चैलेंजेस तो बेसिकली आई वुड से पहले तो थोड़ा फंडिंग का तो चैलेंजेस हुआ है। एंड जैसे हॉल लेना, बच्चा लोग को एकोमोडेशन करना, लेके आने जाने, ऐसे का बहुत चैलेंजेस हम लोग को। और ई स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मोस्टली टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत समय में बहुत होता है। तो उसमें सिंस हम लोग को इक्विपमेंट्स कमती होने का वजह से प्रॉब्लम आया है। बट एनीवे कोई बात नहीं है, ये भी एक शुरुआत है। आई होप कि आगे जाके बहुत ग्रैंड वे से हम लोग करेगा जितना भी हमारा टूर्नामेंट होगा। अभी के लिए तो ये जो 2 दिन का हुआ है फॉर मी तो अच्छा ही हुआ है। तो इस बार पैन इंडिया किया था BGMI को, 256 टीम्स आया था, तो वहाँ से हम लोग फिल्टर करके 16 टीम्स लिया है। तो 16 टीम्स में मोस्टली असम से आए हैं टीम्स, 7 टीम्स जैसा। फिर 3 टीम्स मणिपुर, देन नागालैंड, उत्तराखंड, दिल्ली, और उसके बाद हमारा अरुणाचल का। एंड सेकेंड एंड फीफा तो प्योरली बेस्ट अरुणाचल का था। कॉस्प्ले बाहर से भी आया है, नागालैंड, असम से, एंड चेस भी नागालैंड, मणिपुर से आया है। सबसे पहले तो ना ये बता दीजिए कि क्योंकि ऑडियंस लोगों को ये नहीं पता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे क्या क्या गेम्स हो रहे हैं, और कौन कौन सा जॉनर्स है ये गेम्स का ना, उसके बारे में बता दीजिए। सो ई स्पोर्ट्स तो बहुत वास्ट है, आप एक पर्टिकुलर हम नहीं बोल सकते। सिंस ई स्पोर्ट्स बोलने से आपका मोबाइल गेमिंग अलग है, PC गेमिंग अलग है, कंट्रोलर गेमिंग अलग है। तो हम लोग का इस बार मोस्टली फोकस जो मोबाइल और कंट्रोल गेमिंग में था। तो
हम लोग का जोनर था कि आपका ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग जो बीजीएमआई का होता है वो है, जो 1-to-1 हो रहा है आपका, ये आपका फीफा ले लो, टेकन ले लो, एंड देन चेस तो नॉर्मल आपको पता है चेस के साथ। कॉस्प्ले हमने इसलिए रखा है बिकॉज जब कॉस्प्ले एक ऐसा चीज़ है कि मोस्टली रिलेटेड विद गेमिंग होने, आप जितना भी गेमिंग का आप फेस्टिवल देखिएगा कॉस्प्ले तो होना ही है, बिकॉज वो गेमिंग का कैरेक्टर को प्ले करता है। तो इस बार का 2 डेज़ का मे भी शायद से हम लोग का मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इतना रीच नहीं हो पाया है, बट ड्यू टू टाइट बजट वी हैड टू डू जैसे भी करके। तो बस बेसिकली उतना ही है। दिस इज़ वेरी न्यू, और आजकल का बच्चा लोग तो आई थिंक सबसे ज़्यादा गेमिंग में ही है, तो व्हाई नॉट कि जो चीज़ इंटरेस्ट है दूसरा चीज़ में डालने से अच्छा जो चीज़ इंटरेस्टेड है ना उसको उठा के ऐसा वेरी डिसिप्लिन वे में लेके प्लेयर्स को यहाँ से हम लोग रिकॉग्नाइज कराएगा बोल के, यही हम लोग का मेन मोटो है।